हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड वर्ब्स। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और आप देख रहे होंगे कि वर्ब, कोई भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन, वर्ब। तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, या कोई भी कंपोजिशन लिख रहे हैं या आप कोई लेटर लिख रहे हैं, तो ये वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम उनमें उसको यूज करते हैं। तो सारे बच्चे अपना फोकस करें, पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि अभी जो है आप जैसे 7th क्लास में नाउन, प्रोनाउन, सारे जितने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपको क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाउन। पहले हम देखते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और फिर एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन आई होप सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि 6 में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड विच इज, किसको बोलते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी थिंग है या पर्सन है। और जैसे हमने पढ़ा है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक काउंटेबल होता है और एक होता है आपका अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और थर्ड होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली जो अनकाउंटेबल है उन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2: एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सेकंड होता है आपका मटेरियल नाउन। तो बच्चों, आपको रटना नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, रटना नहीं है, ग्रामर को समझ के करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर इन फ्यूचर। काउंटेबल, तो आपको वर्ड से पता चल रहा है काउंट, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स अनकाउंट विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, किसी की ब्रेवरी को आप काउंट नहीं कर सकते, किसी की काइंडनेस को आप जो काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अगर नाउन आता है अगर काउंट नहीं कर सकते तो काउंटेबल क्या कहलाएंगे? वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन। और और दूसरा क्या है? काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं। तो इन्हीं को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? तो नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? कि नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन आर पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कंप्राइज वर्ड्स दैट आर यूज्ड, किसके लिए यूज करते हैं? टू नेम पीपल, place, animals, quality, object, thing, condition, and action. Almost every sentence will definitely have a noun. कोई भी sentence होता है, noun होते हैं, उसमें pronoun होते हैं, adjective होते हैं। तो कोई भी, जैसे आपका नाम है, कोई भी नाम है, चाहे मोहन है, चाहे रीना है, चाहे कोई भी पर्टिकुलर हम किसी की बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। तो दूसरा होता है हमारे कॉमन नाउन। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो क्या हम यूज करेंगे? बॉयज। गर्ल्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे? गर्ल। तो ये भी क्या है? हमारा कॉमन नाउन। अगर कलेक्टिवली हम किसी के लिए कोई नाम देते हैं तो भी क्या कहलाता है? वो ए बंच ऑफ कीज, क्लियर, ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। नाउन ऑफ पीपल: राहुल, शीला, मैन, पर्सन। तो यहाँ पे मिक्स है प्रॉपर कॉमन नाउन। टॉमी, वुमेन, गर्ल, प्राइम मिनिस्टर। प्लेसेस, कोई भी प्लेस है, चाहे पर्टिकुलर प्लेस है, चाहे कॉमन प्लेस है, स्कूल है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? नाउन। बेंगलोर, इंडिया, मेक्सिको, नॉर्थ इंडिया। नाइल रिवर, पर्टिकुलर रिवर का नाम है। क्लासरूम, बास्केटबॉल कोर्ट। सिमिलरली एनिमल्स और बर्ड्स की भी बात करेंगे, या हमारी कोई कंडीशन है, स्टेट है, इलनेस है, चाइल्डहुड है, ब्रेवरी है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर? बैट, साइकिल, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, गुड्स हैं। एथेंस, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड। एक्शन, कोई भी एक्शन है, लाफ्टर है, चाहे आप फ्लाइट कर रहे हैं,
तो दैट इज योर नाउन. क्लियर? टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि नाउन, जैसे अभी मैंने जैसा टोल्ड यू, काउंटेबल, इनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड. कैन बी काउंटेड. काउंट, गिन सकते हैं जिनको. काउंटेबल, रटना नहीं समझना है. क्लियर? काउंट कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन, जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला मोहन, आप अपना नाम लिख लें, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लें, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम किसी का नाम ले रहे हैं, या पर्टिकुलर हम प्लेस का नाम ले रहे हैं दिल्ली, या पर्टिकुलर आपके स्कूल का नाम ले रहे हैं, तो भी क्या कहलाएगा? वो आपका प्रॉपर नाउन. पेन का अगर मैं पर्टिकुलर सेलो पेन कह रही हूँ, तो क्या कहलाएगा? ये प्रॉपर नाउन. अगर मैं बोल रही हूँ पेन, तो कोई सा भी पेन हो सकता है. इट इज नॉट स्पेसिफाई हियर, दैट इज व्हाई इट इज योर कॉमन नाउन. सिमिलरली यहाँ पे मोहन बोला है तो प्रॉपर नाउन है. मोहन की जगह अगर मैं बॉय बोलूंगी तो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है. इट इज नॉट स्पेसिफाई कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच बॉय. हम जनरली एक वर्ड बोल रहे हैं, दैट इज योर कॉमन नेम. बॉय, गर्ल, पेन, कोई सा भी पेन हो सकता है. पार्कर का हो सकता है, सैलो का हो सकता है. स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है. आपका स्कूल हो सकता है, दूसरा स्कूल हो सकता है. अगर हम पर्टिकुलर नेम लेंगे स्कूल का, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सिमिलरली थर्ड इज योर कलेक्टिव नाउन. अब हमने लाइंस बोले हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, तो हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइंस नहीं बोलेंगे. हम एक नाम दिया गया है उसको कलेक्टिवली वी गिव अ नेम, दैट इज योर अ प्राइड ऑफ लाइन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. बहुत सारे म्यूजिशियन है, तो हम क्या बोलेंगे? बैंड ऑफ म्यूजिशियन. ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसको जरूर नोट डाउन करें. तो इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होते हैं. यहाँ पे हमने क्या लिखा? पर्सन. डेली क्या है? प्लेस. पार्कर पेन क्या है? गुड है. ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. क्लियर? सिमिलरली कॉमन नाउन में भी सेम होता है. ये क्या है? पर्सन की बात है यहाँ पे, जो है गुड्स की बात है यहाँ पे, प्लेस की बात है, बट कॉमन है. राइट? यहाँ पे क्या है? प्रॉपर है. स्पेसिफाई क्या है? पर्टिकुलर. हमने यहाँ पे डिस्कस करा है अबाउट द नेम ऑफ ए पर्सन, अबाउट द नेम ऑफ द प्लेस, अबाउट द नेम ऑफ द गुड्स. क्लियर? नेक्स्ट इज योर अ प्राइड ऑफ लाइन्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. बहुत सारे आपके एग्जाम आपकी लैंग्वेज की बुक में, तो आप वहां से रीड करें. ए बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब ये तो है हमारे काउंटेबल नाउन, divided into, further divided into three: proper noun, common noun, and collective noun. Next is your uncountable noun, means which cannot be counted. इसको आप काउंट नहीं कर सकते. अगर यहाँ पे बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. राइट? कलेक्टिव नाउन की जितने भी लाइन है वहां पे आप उनको काउंट कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन, कोई भी बॉय है हम गिन सकते हैं, चाहे मोहन है, सोहन है, रीता है, सीता है, आप उनको काउंट कर सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे काइंडनेस, क्या किसी की काइंडनेस को आप काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. सिकनेस, बीमारी को आप क्या काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं. मूवमेंट को काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. किसी की ब्रेवरी को कर सकते हैं आप काउंट? नहीं कर सकते. ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपने फाइव सेंसेस से ना सुन सकते हैं, हेयर नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. राइट? तो उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब हम फाइव सेंस को देख नहीं सकते, सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा. दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड है बच्चों मटेरियल नाउन. गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, सिल्वर को नहीं कर सकते, कॉटन, फाइबर, कोई भी है आपका, तो क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज इनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो सिंपल सा आप लोग ये नोट डाउन करें
कि noun are of two types, countable noun and second is your uncountable noun. Countable noun is further divided into three: proper noun, common noun, collective noun. Uncountable noun is further divided into two: abstract noun and material noun. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको और ज्यादा क्लियर होगा। प्रॉपर नाउन, नाउन that are used to name of a person, place, thing specifically are called a proper noun. जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन की बात करेंगे या थिंग की बात करेंगे, राइट, या प्लेस की बात करेंगे, then it is called proper noun. स्पेसिफाई करेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग को। लेट्स सी द एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन हमेशा किससे यूज करते हैं, कैपिटल लेटर से। ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। अभी आपका नाम क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है। आप क्या अपने नाम को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, नहीं लिखते, किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। आपके स्कूल का नाम है, किससे लिखेंगे उसको, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्लियर। कोई भी ब्रांड का नाम है तो आप किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे है माय नेम इज, आप अपना नाम लिख लें तो क्या है, यहाँ पे नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, यू कैन राइट योर नेम। दिस इज माई डॉग ब्रूनो। अगर मैं बोलूंगी सिंपल दिस इज अ डॉग, तो इट मीन्स कि कोई भी डॉग है, राइट। बट यहाँ पे मैंने अपने डॉग का नाम लिखा है, ब्रूनो है, बूजो है, कोई भी नाम हो आपके डॉग का, आपके पैट का। तो अगर हम स्पेसिफाई करें हैं पर्टिकुलर, वी आर टेकिंग द नेम ऑफ द डॉग, इट मीन्स क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन। डेविड केम बैक फ्रॉम दिल्ली। अब डेविड भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, दैट इज योर डेविड। बट यहाँ पे दिल्ली भी हमने लिया है, पर्टिकुलर प्लेस की बात करिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज दिल्ली। तो कोई भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, देहरादून हो सकता है, कोई भी नाम हो, प्लेस की बॉम्बे हो सकता है। पर्टिकुलर अगर हम किसी जो है जगह की बात करेंगे, दैन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। तो हमेशा हमने देखा कि हमने क्या यूज किया है, कैपिटल लेटर, चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर पेट है, आपका स्पेसिफिक पेट है, या आपकी पर्टिकुलर कोई प्लेस है, दैन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लुइस फिलिप। लुइस फिलिप क्या है, एक ब्रांड है, फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथ। तो यहाँ पे हमने ब्रांड का नाम लिया है, तो इट इज ऑल्सो, जैसे अभी मैंने बताया आपको, कोई भी ब्रांड हो सकता है, चाहे क्लोथ का ले लें, चाहे आप अपने पेन का ले लें, किसी का भी ले लें, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। और कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है, बिगिन विद द कैपिटल लेटर। क्लियर। नुमेरो हो सकता है, लुइस फिलिप है, कोई भी ब्रांड लेंगे, चाहे वो पेन की बात करें, पार्कर का पेन है, सेलो का पेन है, कोई भी ब्रांड है, तो आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन में सिंपल से आपको क्या ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर स्पेसिफाई करेंगे जब हम थिंग को या पर्सन को, या हम किसी आपके पेट है, चाहे प्लेस है या थिंग है या पर्सन की बात करेंगे, एंड इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम कॉमनली भी यूज, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, आर दोस नाउन्स दैट रेफर टू ए जेनेरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। दिस मीन्स that unlike proper nouns, they are not used to identify specific people. जैसे proper noun और common noun में यही major difference है कि they are not used to identify specific people, places और objects. हम particular place की बात नहीं करेंगे, particular person की बात नहीं करेंगे, particular objects की बात नहीं करेंगे. Common nouns are not capitalized unless they appear at the beginning of a sentence.
जब तक कि अगर बिगनिंग में स्टार्ट होगा तभी आप कैपिटल लेटर जो है यूज करेंगे, अदरवाइज आप कैपिटल लेटर को यूज नहीं करेंगे। और यही मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। लेट्स सी द एग्जांपल, आई बॉट अ पेन यस्टरडे। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, कोई सा भी पेन हो सकता है। मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पे सेलो का पेन या पार्कर का पेन लाई हूँ कल। तो आई बॉट अ पेन, तो कॉमन मैंने यहाँ पे यूज करा है ऑब्जेक्ट के लिए, पेन के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे और कॉमन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो प्लेस है, कॉमन प्लेस है स्कूल। इट इज नॉट स्पेसिफाई कि मैं कौन से स्कूल में जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिखूंगी देन इट इज कॉल्ड योर प्रॉपर नाउन। तो डिफरेंस भी देखते रहे। तो अगर स्कूल का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर आप कॉमन वर्ड यूज करें, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या होगा ये बच्चों, कॉमन नाउन। ओनली 10 एम्प्लॉयज, अब कोई से भी 10 एम्प्लॉयज हो सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया है, पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बताया है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज एक कॉमन ग्रुप है। द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, अब कार कोई सी भी कार हो सकती है। यहाँ पे ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है, कॉमन यूज वर्ड हमने यूज करा है कार। इट मीन्स यहाँ पे कोई सी भी कार हो सकती है, कॉमन आइटम। अब सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल में भी कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एस ई एस आई ई एस लगाते हैं और हमारा क्या बन जाते हैं, वो प्लूरल नाउन। अब देखते हैं कि सिंगुलर नाउन में हम कैसे यूज करते हैं। देयर आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, कॉमन नाउन अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे हमने लड़की बनी है और हमने क्या लिखा है, यहाँ पे नाम लिखूंगी। अगर यहाँ सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे रीना, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वो प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गर्ल। तो गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, स्पेसिफिकली हमने यहाँ नाम नहीं लिया है, तो इट इज योर कॉमन नाउन। सिमिलरली बीच, कोई सा भी बीच हो सकता है, तो ये भी क्या है, कॉमनली वन वर्ड इज यूज। पेंसिल, कोई सी भी पेंसिल हो सकती है, कॉमनली यूज का नेम। क्लियर बच्चों। तो कॉमन नाउन डेफिनेशन लिखिए और यहाँ पे एग्जाम्पल। सिंगुलर पर्सन हो सकता है, सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल एनिमल, बर्ड, ऑब्जेक्ट। Let's see the example. There is a little boy in front of our house. So it means हम कितने बच्चे लड़कों की बात कर रहे हैं? We are talking only about one boy. There is a little boy. Single person. That is my daughter. Single person. I found a wonderful sparrow. Single bird. तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर नाउन। बॉयज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल नाउन। डॉटर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। बट अभी हम देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, एस और एस नहीं लगाने की जरूरत होती है। आई फाउंड अ वुंडेड स्पैरो इन द बुश, की झाड़ी में मैंने क्या देखी, घायल वुंडेड स्पैरो, एक स्पैरो। और रेड वैन, तो वैन भी कितनी है, एक है रेड वैन। तो ये भी क्या है आपका, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल वर्ड, सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन। क्लियर। प्लूरल नाउंस, तो अभी जैसे जैसे आई टोल्ड यू कि प्लूरल नाउंस को कैसे बनाते हैं हम, एस और एस बाय एडिंग एन एस, es, ies, ves to the existing root word. Nouns that end with an s remain the same. Some nouns remain the same in both their singular and plural forms, and some others are totally different. Let's see the example. I need some apples. कि मुझे कुछ सेबों की जरूरत है, तो एप्पल्स, एप्पल के आगे हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या बन गया, वो प्लूरल। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस, ये भी क्या है, मोर देन वन बॉक्सेस। आई बॉट मैंगोज, मोर देन वन, प्लूरल नाउन। तो जैसे हमने बताया एस ई एस आई ई एस वी ई एस को जो है ऐड करके हमारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जांपल, we took photographs photos of some deer on our way.
तो यहाँ पे डियर है, डियर्स नहीं होता बच्चों, सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, सेम स्पेलिंग रहेगी। डोंट ऐड एस इन डियर, एस आपको नहीं जोड़ना है, डियर्स नहीं होता है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। वी यूज डियर, वी टूक फोटोज ऑफ सम डियर, क्लियर? So singular and plural nouns by adding s, by adding es, by adding ies. क्लियर बच्चों? तो ये कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट है बच्चों काउंटेबल। ये थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, जिनको हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर काउंटेबल नाउन। टॉम बॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस। अब हम यहाँ पे क्या स्पेसिफिक नंबर दिए हैं, 10 पैकेट्स ऑफ लेस। तो क्या है बच्चों, आप उनको गिन सकते हैं, राइट? स्पेसिफिक नंबर। मॉम आस्क्ड मी टू बाय a dozen eggs, तो डजन इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट नंबर बताया गया है, तो ये भी क्या है, काउंटेबल है, 12 अंडे। क्लियर? तो स्पेसिफिक क्या बताया गया है यहाँ पे, नंबर, दैट इज योर 10। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बताया है, डजन मीन्स 12। एंड एरोप्लेन मीन्स कितने एरोप्लेन है, 1। अराउंड 7 in the morning, specific and means 1। क्लियर? अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। इसमें हमारे जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, और दूसरा सेकंड इज योर मटेरियल नाउन। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, नॉट स्पेसिफिक। कप ऑफ टी कैन नॉट काउंट, वेदर काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, कॉटन हो गया, स्टील, फाइबर, सारे क्या है, मटेरियल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। वी कांट सी, ना हम देख सकते हैं, ना वी कांट सी, हम अपने सेंस ऑर्गन यूज नहीं कर सकते। वी कांट सी, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड इवन टच, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी में आएगा आपका काइंडनेस हो गया, गुडनेस, विजडम, ब्रेवरी। हम इसको क्या काउंट कर सकते हैं, किसी की क्वालिटी को काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। स्टेट, बीमार है या बचपन है, यूथ है, स्लेवरी है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली कोई एक्शन है, लाफ्टर है, मूवमेंट, फ्लाइट है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक अभी हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट स्मेल, वी कांट हियर, इवन वी कांट टच। बट कंक्रीट नाउन में हम क्या कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्मेल, हियर एंड इवन टच कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जो है आपका प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो कंफ्यूज ना करें, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है बच्चों कलेक्टिव नाउन। हमने कॉमन नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन थर्ड इज योर कलेक्टिव नाउन, और इनको भी हम क्या कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, काउंट कर सकते हैं। क्लियर? A collective noun is a naming word that is used to denote a group of objects, group of animals, group of people. For example, collective nouns for groups of animals. अगर हम group of animals की बात करें, group of animals, a pride of lion. अब आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे लाइन है, हमने एक इनको नेमिंग वर्ड दिया है, दैट इज योर प्राइड। तो ग्रुप नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ए प्राइड ऑफ लाइन। ए फ्लॉक ऑफ शीप, शीप के झुंड को भी हम क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ शीप। ए स्वार्म ऑफ बीस, मक्खियां देखी हैं तो उसके भी झुंड को हम क्या बोलते हैं, स्वार्म ऑफ बीस। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमने एक ग्रुप ऑफ बीस देखा था, आप क्या बोलेंगे, स्वार्म ऑफ बीस।
ए हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट। ए हर्ड ऑफ कैटल्स, बहुत सारी जो हैं गायें भैंसे होती हैं तो भी हम क्या कहते हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल्स। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं, झुंड, चिड़ियों का झुंड। तो यहाँ पे तो ये आप जो है लर्न करें, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। ये क्या है बच्चों, अपराइट ऑफ लाइन। अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों की बात करेंगे, जैसे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। लुक एट दिस पिक्चर, क्लियर, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ए क्रू ऑफ सेलर, ए कंपनी ऑफ एक्टर। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स है तो क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या बोलेंगे, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, एक नेमिंग वर्ड दिया, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई ग्रुप है पीपल का या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने उनको एक वर्ड दिया है, दैट इज कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। क्लियर। और इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ क्या बोला बच्चों, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, तो आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। तो किसके अंडर आता है ये, काउंटेबल नाउन, कैन बी काउंटेड। सिमिलरली यहाँ पे बैंड ऑफ म्यूजिशियन है, तो आप म्यूजिशियंस को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। या मैं बोल रही हूँ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो आप काउंट कर सकते हैं कितनी यहाँ पे बर्ड्स हैं। क्लियर। तो ये है आपका कलेक्टिव नाउन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन के और एग्जांपल्स हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, या हमने देखा था ग्रुप्स ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। सिमिलरली कलेक्टिव नाउन्स फॉर ए नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एंड पीपल। तो एनिमल्स हमने यहाँ पे कर लिया है, एंड पीपल। क्लियर। अब हम करेंगे थर्ड वन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अ पेयर ऑफ शूज, अगर आपके शूज रखे रहते हैं तो आप ये थोड़ी बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं आप, कि टू शूज थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कितने होते हैं, टू। तो पेयर मीन्स टू। तो हमने कलेक्टिवली एक नाम दिया है, क्या दिया है, पेयर ऑफ शूज। तो अंडरस्टूड होता है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट और राइट पैर के दोनों शूज की बात करें। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए चेन ऑफ माउंटेन्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ कीज, ए बुके ऑफ फ्लावर्स। राइट। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एक कलेक्टिवली नाम दे रहे हैं पूरे ग्रुप ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर। अ कलेक्टिव नाउन is a name given to a collection of things, something, right? तो यहाँ पे क्या है, आर्मी। अब आर्मी में क्या है, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो हमने उनके लिए क्या नाम दिया है, आर्मी। सिमिलरली जूरी, फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और जूरी में भी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ऑडियंस, जो ऑडियंस होती है, एक दो बहुत सारे होते हैं ऑडियंस बैठे हुए, तो कलेक्टिवली एक नाम है उनका, ऑडियंस। क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हमने एक वर्ड रखा है, क्लास। सिमिलरली एक टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे जो है प्लेयर्स हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अ टीम ऑफ प्लेयर्स।
तो यहाँ पे पिक्चर देखिए और पिक्चर से आपके और समझ में आएगा चीज। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन में आ गए हैं। फर्स्ट वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। They cannot be perceived by five senses of the human body are called an abstract noun. उन्हें काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। We can't see, we can't taste, we can't hear, right? Even we can't touch. Love is a strong emotion. Honesty is the best policy. It takes a lot of courage. यू शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम यू आर गिवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लड़की बनी है और 5 सेंसेस हैं, स्मेल, टच, साइट, टेस्ट, साउंड। मीन्स ना सुन सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है बच्चों? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट होता है आपका मटेरियल नाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम, जितना हमने पढ़ा है रिवाइज एट होम, क्योंकि इसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो नाउन आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी समझ में आएंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।